Hello everyone. Today we are discussing question number 3 from exercise 10.1. So the question is identify the numerical coefficient of the terms other than constants in the following expression. तो यहाँ पे हमने expressions में क्या बताना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. न्यूमेरिकल का मतलब होता है कि टर्म के आगे एक नंबर लगा होता है, ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है. बट वो टर्म्स लिखने हैं अदर देन कांस्टेंट्स, कांस्टेंट को छोड़ के. कांस्टेंट मीन जिसमें अल्फाबेट्स नहीं है उसको यूज नहीं करना. क्लियर. तो फर्स्ट पार्ट इज 5 माइनस 3t². तो यहाँ पे देखो ये जो 5 है वो कांस्टेंट है, तो हमने कांस्टेंट नहीं यूज करना. जो टर्म है वो कौन सी है, -3t². क्लियर. और उसका हमने बताना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. तो ये उसका क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है. तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज -3. क्लियर. सेकेंड पार्ट इज 1 प्लस टी प्लस t² प्लस t⁻3. अभी ये जो 1 है वो क्या है, कांस्टेंट है. हमारी टर्म्स आएंगी t², t³. क्लियर. अगर किसी अल्फाबेट के आगे कोई भी नंबर नहीं लगा तो उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, 1. तो इसका 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है. क्यों? क्योंकि इनके आगे कोई भी नंबर प्रेजेंट नहीं है. मूव टू द थर्ड पार्ट. x प्लस 2xy प्लस 3y. यहाँ पे देखो जो टर्म है ये क्या है, x, ये क्या है 2xy और तीसरी टर्म क्या है 3y. अब यहाँ पे देखो x के आगे कुछ नहीं लगा, दैट मीन्स कोफिशिएंट इज 1. इसके आगे कोफिशिएंट मीन्स नंबर क्या लगा है 2 और इसके आगे क्या लगा है 3, दैट मीन्स दिस इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. क्लियर. नाउ मूव टू द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट इज 100m प्लस 1000n. तो यहाँ पे देखो जो टर्म्स है एक तो 100m है और दूसरी क्या है 1000n है. और यहाँ पे जो नंबर लगा है दैट इज 100 और इसका नंबर क्या लगा है 1000. क्लियर. नेक्स्ट इज -p²q² प्लस 7pq. अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे हम दोनों टर्म्स लिखेंगे p²q² और 7pq. अब यहाँ पे देखो नंबर कोई नहीं है बट आगे नेगेटिव का साइन है, तो देखो अगर नंबर ना हो तो 1 तो लगेगा विद नेगेटिव साइन. क्लियर. और इसका कोफिशिएंट क्या है न्यूमेरिकल, दैट इज 7, क्योंकि 7 नंबर जो उसके आगे लगा है. नाउ सिक्स्थ पार्ट इज 1.2a प्लस 0.8b. अब यहाँ पे जो टर्म है दैट इज 1.2a और 0.8b. अब 1.2a के आगे नंबर क्या है 1.2 और यहाँ पे क्या नंबर लगा है 0.8. क्लियर. नाउ मूव टू द सेवेंथ पार्ट. सेवेंथ पार्ट इज 3.14r². तो यहाँ पे ये तो सिंगल टर्म है तो टर्म तो सेम ही रहेगी 3.14r² और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है इसका 3.14. नेक्स्ट एट्थ पार्ट इज 2l प्लस b. अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है. ब्रैकेट लगा हुआ है दैट मीन्स इसमें हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इज 2l और सेकेंड टर्म इज 2b. मतलब ये जो 2 है वो इस दोनों अल्फाबेट्स के साथ है और इसका कोफिशिएंट क्या आएगा 2 और इसका भी कोफिशिएंट क्या आएगा 2. नाउ द लास्ट पार्ट, नाइन्थ पार्ट इज 0.1y प्लस 0.01y². तो यहाँ पे जो टर्म है 0.1y और दैट इज सेकेंड टर्म इज 0.01y². तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है न्यूमेरिकल दैट इज 0.1. यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 0.01. क्लियर. So this was question number 3 from exercise 10.1. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe.